हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे कैरियर प्लानिंग की, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के सभी स्टूडेंट्स के लिए और उनके माँ बाप के लिए जो 12th पास आउट कर रहे हैं। अभी कैरियर को प्लान करना फ्यूचर। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग अपने कैरियर को प्लान कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं स्टूडेंट के लिए और जो है माँ बाप उसमें क्या क्या चीजें कंट्रीब्यूट कैसे कैसे कर सकते हैं। हाउ टू चूज योर कैरियर पाथ। कैरियर पाथ जो आपका चूज करना है आफ्टर 12th, ये काफी बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। इट इज नॉट ए इजी टास्क। इसमें बहुत ही माइन्यूट छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि वो आगे चल के कहीं आपके लिए प्रॉब्लमेटिक थिंग ना बन जाए, क्योंकि आप वापस पीछे आकर दोबारा से अगर आप कैरियर स्टार्ट करना चाहेंगे तो आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होगा, जिसमें कि टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसीलिए बात है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं कितने टाइप के स्टूडेंट और पेरेंट्स होते हैं। ये एक नॉर्मल है चीजों के बारे में। पहले टाइप के स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट और पेरेंट बोथ अवेयर होते हैं दुनिया के बारे में, सभी जानकारियां होती हैं उनको, कैरियर प्लान्स क्या क्या हैं, क्या क्या कैसे कैसे कैरियर की प्लानिंग करनी चाहिए, कहाँ पढ़ाई लिखाई करवाना चाहिए बच्चे का। दोनों लोग अवेयर होते हैं मार्केट के सारी वैल्यूज के बारे में और सारे ऑप्शंस के बारे में। और दूसरे टाइप के होते हैं स्टूडेंट, तो थोड़ा बहुत अवेयर होता है, लेकिन पेरेंट्स बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते मार्केट की चीजों के बारे में, मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, कैसे उनको एक्सप्लोर किया जा सकता है, ये सारी चीजें। तीसरे होते हैं स्टूडेंट और पेरेंट्स, दोनों ही बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट क्या ट्रेंड है कैरियर के बारे में और क्या उन्हें करना चाहिए। तो बेसिकली हमारा जो फोकस है आज का, जो ये वीडियो फोकस्ड है, वो सेकंड और थर्ड टाइप के लोगों के लिए है। ज्यादा फोकस्ड इन पे ही, जहां पे स्टूडेंट थोड़ा अवेयर है और जहां पे स्टूडेंट पेरेंट्स दोनों अवेयर नहीं, उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे हमने अवेयरनेस करने की कोशिश की थोड़ी सी कि वो। तो बेसिकली आप आफ्टर 12th ये सारे ऑप्शंस होते हैं, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, मेडिकल, आर्ट्स, ये सारे फील्ड होते हैं, एक जनरल फील्ड ये सारे। तो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इन फील्ड में जाने के लिए, रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ। एक जो 12th जो पास आउट करता है स्टूडेंट जो है, उसकी एज 16 साल से लेके 20 साल के बीच में होती है। उसको अपना स्ट्रेंथ के बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं होती हैं कि क्या क्या मेरी एक स्ट्रेंथ है। इसमें उनके माँ बाप को ही हेल्प करनी चाहिए कि हमारे बच्चे में क्या स्ट्रेंथ है, क्या एरिया उसे डिसाइड करना है उसके स्ट्रेंथ को देखते हुए। तो ये जो काम है वो उनके माँ बाप का है कि बच्चे में टैलेंट किस एरिया में ज्यादा है, क्या कर सकता है, ये देखते हुए बच्चे को बताएं और उसको उस एरिया में डालें। एक 16 साल का बच्चा या 18 साल का बच्चा इतना अवेयर नहीं होता मार्केट के बारे में या स्ट्रेंथ के बारे में, अपनी क्या खूबियां हैं कि वो खुद ही से बता सके, एक्सप्लोर कर सके और कर सके। ज्यादातर लोगों में ये दिक्कत होती है। तो ज्यादातर जगहों पे माँ बाप को ये काम करना चाहिए उसके बच्चे का, उसके अकॉर्डिंग उसके जो भी एरिया है उसमें उसे डाले। कुछ ये नॉर्मल एरियाज हैं, इंजीनियरिंग कराया जा सकता है, बीएससी कराया जा सकता है, बी फार्मा कोर्सेस और एनडीए वगैरह, मर्चेंट नेवी, इन सब की तैयारी भी कराई जा सकती है। तो इंजीनियरिंग एक ऑप्शन होता है कि बीटेक कराइए, बीटेक, एमटेक, इस टाइप के कोर्सेज कराइए, आईआईटीज, एनआईटीज, ये सारी जगहों पे। बीएससी करा सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन सब जगहों पे। एक नॉर्मल टीचिंग लाइन में जाने के लिए ये सब चीजें रिक्वायर्ड है, बीएससी वगैरह, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आईएएस, पीसीएस, इन सब जगहों पे भी ये काफी, जिसमें कि बीए वगैरह भी यूज हो जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब एरिया। नॉर्मल अगर एक आप मेडिकल की फुल मेडिकल लाइन में नहीं जा रहे हैं, एमबीबीएस या एक्सपेंसेस आपके ज्यादा हो जा रहे हैं, अगर आप बी फार्मा से भी उस एरिया को काफी आप टच कर सकते हैं, उस एरिया में जा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल एरिया। या आप एनडीए वगैरह अगर आप चाहते हैं कि आप आफ्टर दैट आप एक अच्छा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो एनडीए वगैरह की भी तैयारी कर सकते हैं, मर्चेंट नेवी, इन सब जगहों पे भी थोड़ा बहुत जगह पे जा सकते हैं। इसके बाद आते हैं सबसे बड़ी पॉइंट होता है कि अगर हम कोई कोर्सेस करते हैं तो उसमें खर्चे कितने आएंगे। तो नॉर्मली अभी के लिए यहाँ पे मैंने कुछ टेंटेटिव अनुमानित लागत कुछ मैंने बताई है।
कि आईआईटीज में अगर आप बीटेक करने जाते हैं तो 4 सालों में आपका 9,20,000 रुपए के लगभग में अमाउंट खर्च होगा, जो कि आने वाले फ्यूचर में 10 साल बाद 18 लाख हो जाएगा। एनआईटीज में 7.5 लाख के लगभग का अमाउंट है, जो कि आने वाले सालों में 10 साल बाद 14 लाख हो जाएगा। अदर इंस्टीट्यूट्स में कुछ जगहों पर कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स का लिया गया है यहाँ पे एग्जाम्पल्स, जहाँ पे फीस लगभग 2.5 लाख 3 लाख होती है और 1 लाख रुपए हॉस्टल की, तो 4 लाख रुपए की उस हिसाब से कैलकुलेट किया गया है इन चीजों को, और 15 लाख रुपए आ रही है बीटेक की फीस 4 सालों में 16 लाख रुपए, जो कि अनुमानित है कि 10 साल बाद ये 30 लाख के आसपास होगी। अगर नॉर्मली आप बीएससी करने जाते हैं, बीए करने जाते हैं, तो आपका अनुमानित जो लागत है वो 30,000 रुपए अभी की डेट में आ रही है, जो कि आने वाले 10 साल बाद ये 60,000 रुपए हो जाएगी। टॉप जो आईएम्स हैं, जो काफी पुराने आईएम्स हैं, उनकी कॉस्ट अभी की डेट में 22 लाख रुपए है लगभग, जो कि 10 साल बाद 43 लाख के नियर अबाउट उसकी कॉस्टिंग हो जाएगी। अदर आईएम्स जो बेबी बॉर्न आईएम्स हैं या न्यूली आईएम्स हैं, उनकी जो अभी की कॉस्टिंग 14 लाख के नियर अबाउट है, जो कि आने वाले 10 साल बाद या 27 लाख हो जाएगी। अदर इंस्टीट्यूट जैसे एक्सएलआरआई काफी अच्छे इंस्टीट्यूट, उनकी एग्जांपल लिया गया अदर इंस्टीट्यूट में, जो कि आज की डेट में इनकी कॉस्ट है 16 लाख रुपए, आने वाले 10 सालों में इनकी कॉस्ट हो जाएगी 31 लाख। ये सारी अनुमानित लागत है, टेंटेटिव कॉस्ट है इसके। तो इन कॉस्टों के आसपास हमें माँ बाप को एक अमाउंट भी तैयार रखना चाहिए। अगर बच्चे को किसी भी एरिया में भेज रहे हैं तो बच्चा हो सकता है एडमिशन क्रैक कर ले, एंट्रेंस क्रैक कर ले, तो उसके बाद आपको इन अमाउंट्स के लिए भी तैयार होना चाहिए। तो वो माँ बाप के लिए भी एक ये चीज है, इसके लिए भी ध्यान दिया गया यहाँ पे। तो मेरे कुछ सजेशंस है, नॉर्मल सजेशंस फॉर एवरेज स्टूडेंट्स के लिए है कि बेसिकली क्या कोर्सेज प्रेफर करने चाहिए, किस टाइप के कोर्सेज प्रेफर करने चाहिए, हर किसी के मन में ये आती है बात सबसे पहले। तो मेरा एक सजेशन है कि डुअल डिग्री कोर्सेज को प्रेफर करना चाहिए, जैसे बीटेक प्लस एमटेक। यहाँ पे आपका 1 साल तो बचता ही है। ये इस टाइप के इंटीग्रेटेड कोर्सेज 5 इयर्स के होते हैं। इसमें क्या होता है कि 5 इयर्स में बीटेक की भी डिग्री मिल गई, एमटेक की भी डिग्री मिल गई, डुअल कोर्सेज हो गए, तो एक मास्टर्स कोर्स भी हो गया आपके पास और 5 साल में, और आपके 1 साल बच भी गए और कहीं इधर उधर आपको ज्यादा भटकना नहीं पड़ा। तो इसमें जो 1 साल आपका बचा वो कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपनी नॉलेज एनहांसमेंट में, एक्सपीरियंस में, किसी और जगह आप खुद के ऊपर वो 1 साल पूरा लगा सकते हैं और आप कहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो इससे जो आपकी सेविंग हुई वो टाइम की सबसे बड़ी सेविंग हो गई, 1 साल का, तो आप किसी और से 1 साल आगे हो सकते हैं यहाँ पे डुअल, और प्लस आपके पास एक मास्टर्स डिग्री भी अच्छी खासी है। तो इस सब चीजों में डुअल डिग्री कोर्सेज को प्रेफर करना चाहिए, देखना चाहिए सबके। उसके बाद आते हैं कि प्रेफर क्या करना चाहिए। तो दूसरा प्रेफरेंस होना चाहिए सेम सिटी के जो बेस्ट कॉलेजेस हैं, जहां पर जो आपके रेंज में आपके हिसाब से सही कॉलेजेस लग रहे हैं, प्रेफर उस जगह पर करना चाहिए। क्या होता है यहाँ पे कई चीजों का बेनिफिट होता है। एक तो हॉस्टल की थोड़ी सी कॉस्टिंग भी कम हो जाती है, प्लस एक बच्चे को माँ बाप का थोड़ा सा केयर भी मिल जाता है, एक प्रॉपर केयरिंग भी होती रहती है। इन सब चीजों के साथ बच्चा है वो कोर्स 4 साल का कंप्लीट कर लेता है, और जो उसको ट्रेवलिंग में इधर उधर में जो टाइम का लॉस होने वाला था वो बचता है, जिसको कि स्टूडेंट अपने किसी और इनहेंसमेंट में, नॉलेज इनहेंसमेंट में वो इन्वेस्ट कर सकता है, और वो उस शहर के बारे में अवेयर भी होता है, सारी चीजों के बारे में टाइम बचा के कहीं और इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकता है। इसलिए प्रेफर करना चाहिए सेम सिटीज के कॉलेजेस जो उसके हिसाब से बेस्ट रेंज में आ रहे हों। दूसरा आता है कि भाई तैयारी कितने साल तक करें, क्या करें, कैसे करें। अब हम तैयारी कर रहे थे तो मेरा सजेशन ये है कि डू नॉट गिव मोर देन 1 ईयर टाइम आफ्टर 12। 1 साल से ज्यादा कभी भी तैयारी में टाइम नहीं देना चाहिए एक एवरेज स्टूडेंट्स को। 1 साल में जिस लेवल तक पहुंच गए उसके अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेजेस को ऑप्ट करना चाहिए, वहां पे देखना चाहिए क्या क्या ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं। इसके लिए 3 चीजें करना होता है बेसिकली। आपको खुद पे एक रिसर्च करनी पड़ेगी, खुद पे और मार्केट में रिसर्च करिए, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाइए कि क्या क्या आपके लिए बेस्ट कॉलेजेस हैं, क्या क्या आपके बेस्ट कोर्सेस आप जा सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लीजिए। मेरा ये कहना है कि आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सारे बच्चों को सारे एंट्रेंस एग्जाम्स दिलवाइए जो उसके एरिया में हैं, और उस एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू ही किस बच्चे को कहीं पे भी एडमिशन दिलाइए। ये आपके लिए और आपके बच्चे दोनों के लिए ही भविष्य में ये बेहतर रहता है, क्योंकि एक काउंसलिंग के थ्रू जो स्टूडेंट जाता है उसको कहीं ना कहीं रिसर्च फेलोशिप में मदद भी मिलने में प्रेफरेंस दिया जाता है कि ये काउंसलिंग के थ्रू आया हुआ स्टूडेंट है, ये सारी चीजें। तो इसलिए हमेशा काउंसलिंग के थ्रू जाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आपका जो भी रैंक आए उस हिसाब से आप बेस्ट
रिसर्च करिए क्या बेस्ट इंस्टीट्यूट है, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाइए, उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लीजिए। फिर आते हैं माँ बाप के ऊपर। यहाँ पे माँ बाप को एक क्या अमाउंट उनको रखनी चाहिए। खैर अमाउंट तो बहुत ज्यादा है। अगर कोई अभी देखिए, अगर कोई बच्चा 7, 8, 10 साल का है और उसके माँ बाप फ्यूचर प्लान बनाना चाहते हैं, उसके कैरियर प्लान सोच रहे हैं, तो उसके लिए कितना अमाउंट अभी से वो सेव करना स्टार्ट करें। देखिए वो अमाउंट तो काफी है, 20 से 30 लाख रुपए, 40 लाख भी पहुंच रहा है, बट एक माँ बाप को अभी से सेविंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए 6000 पर अगले 10 साल तक। तो आपके 10 साल बाद आपके हैंड में 10 लाख रुपए के नियर अबाउट रहेगा, जो कि मैंने एक पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट 10 ईयर 5+5 माना है, तो उसी को एक्सटेंड करते हैं, जो कि करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो 10 साल बाद आपके हाथ में जब आपका बच्चा एक कहीं एडमिशन करने जा रहा होगा, तो आपके हाथ में काफी अच्छी हैंडसम अमाउंट होगा, जिससे के थ्रू आप उस बच्चे पे एडमिशन कहीं पर फर्स्ट ईयर में प्रॉपरली आप खुद पेमेंट करके सही ढंग से आप एडमिशन करा सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज्यादा हेडेक नहीं होगा उस वक्त। फिर आप आगे की फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं कि बच्चे पे लोन दिला दिया जाए, लोन करा के एजुकेशन लोन दे सकते हैं, या कहीं और से पैसे का हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। तुरंत आपके सिर पे एक हेडेक नहीं रहेगा। इसके लिए एटलीस्ट आप 6000 पर मंथ का एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए अगले 10 सालों के लिए, जो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, और 10 लाख रुपए की सेविंग। ये सारे कुछ और ऑप्शंस हैं, जिसमें जो लोग मीडिया साइड में, मीडिया काफी अच्छा उभरता हुआ एक एरिया दिख रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो वो लोग जिसमें ये दिख रहा है वो मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म साइड जा सकते हैं। जिनको आईएएस, पीसीएस या इस टाइप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, वो पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ले सकते हैं। और जो कि हॉस्पिटैलिटी में देख रहे हैं अपना फ्यूचर, वो होटल मैनेजमेंट वगैरह देख सकते हैं। ये भी काफी अच्छा उभरता हुआ एक एरिया अभी की डेट में मार्केट में है। इन सब एरिया को देखें। फिर उसके बाद कुछ सक्सेसफुल कैरियर का टिप्स है मेरी तरफ से। ऑप्ट फॉर एक्सपीरियंस फर्स्ट, मनी सेकंड। पहले स्टार्टिंग जब आप करिए किसी भी कैरियर का, आपने बीटेक कर लिया, बी फार्मा कर लिया, स्टार्ट जब आप कर रहे हैं कैरियर को, तो अगले 5 सालों तक आप अपने एक्सपीरियंस पे ध्यान दीजिए, न कि मनी पे, क्या आप कमा रहे हैं कितना ज्यादा। तो उसके बाद 5 साल बाद आप मनी पे भी ध्यान दीजिए, बट आप किस एरिया में, किस जगह पे रह के ज्यादा आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, ये आप देखिए पहले स्टार्टिंग 5 ईयर, देन आफ्टर मनी। सेकेंड थिंग, आपकी कहां पे, किस जगह पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए या लर्निंग करने के लिए, इन सब एरियाज कहां पे, किस कंपनी में आपको ज्यादा अच्छा मिल रहा है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, एक्सपेरिमेंट अपॉर्चुनिटीज, आपको उस हिसाब से आपको स्टार्टिंग में वो एरिया चूज करना चाहिए। आइडेंटिफाई योर स्किल्स एंड टैलेंट। आप ये कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, देन आफ्टर भी आप अपने टैलेंट या स्किल्स को पहचान सकते हैं। हो सकता है आप वहां पे बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, फ्यूचर के अब हम मैनेजर बन सकते हैं इस एरिया में आगे बढ़ते हुए, जिसके लिए हमें एक एमबीए की रिक्वायरमेंट है, तो आप डिस्टेंस से या ऑनलाइन एमबीए के कोर्सेज पे देख सकते हैं, ये सारी चीजें भी देख सकते हैं। तो जिसके लिए ये सारे आइडेंटिफाई योर स्किल्स एंड टैलेंट, तब भी आप अपने टैलेंट को आप पहचान सकते हैं और कर सकते हैं उस पर काम। ये मेरा एक डिटेल्स है। अगर आपको कोई भी कैरियर प्लानिंग के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे लिख सकते हैं मेरे मेल आईडी पे। मेरे मेल आईडी animesh_srivastava@hotmail.com। मेरा मोबाइल नंबर है 7076422746। आप मुझे कॉल कर सकते हैं कैरियर प्लानिंग के लिए अगर कोई जानकारी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।